हेलो क्लास, आज हम लोग ललहत के वाक की चर्चा करेंगे। और पहले हम लोग जान लें ललहत थी कौन। ललहत जो थी वो कश्मीर की एक संत कवित्री थी, जिन्होंने अपने वाक के जरिए एक उनकी लिखने की शैली थी, काव्य की लिखने की शैली थी। जिस प्रकार से मीरा के दोहे सवैये, रसखान के सवैये और कबीर के आपके दोहे हैं, इसी प्रकार उन्होंने वाक के जरिए जन जागरण में जन चेतना का कार्य किया, लोगों को चेतना दी कि आप किस प्रकार से सांसारिक मायाजाल से हटकर ईश्वर प्राप्ति में लग सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार जन जागरण में महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाई। इन्होंने अपने वाकों के जरिए जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलने पर जोर दिया, जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। तो उन्होंने बताया कि हमारे जीवन में प्रेम का होना, आपसी प्रेम का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बजाय हम जातियों या धर्म की संकीर्णताओं में, छोटी छोटी सोचों में उलझे रहें, उससे अच्छा है कि हम आपस में प्रेम पूर्वक और भाईचारे के द्वारा इस संसार में विचरण करें, इस संसार में रहें। और मनुष्यता की जो हमारा रिवाज है, मनुष्यता के रूप में रहने के, मनुष्य के रूप में रहने के लिए मनुष्यता का जो हमारा मौलिक अधिकार है, मनुष्यता जो हमारा मौलिक कर्म है, उस पे हम ज़्यादा ध्यान दें। तो आइए देखते हैं कि वाक में उन्होंने क्या क्या बातें बताई हैं। पहले वाक में उन्होंने बताया है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। अब यहाँ पर बात की जा रही कि जो आत्मा है, वो आत्मा रूपी जो नाव है, वो शरीर रूपी कच्चे धागे के द्वारा खींची जा रही है। यानी यहाँ पर शरीर जो नश्वर होता है, यानी नष्ट हो जाने वाला होता है, उनके कहने का अर्थ ये है कि जो शरीर होता है उसका कोई मूल्य इस संसार में नहीं है। हमारी आत्मा इस शरीर में आकर रहती है। जिस प्रकार से लोग कपड़े चेंज करते हैं, वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा भी शरीर बदलती है। और इस शरीर का उसके लिए तब तक ही मूल्य है जब तक वो अपने किए गए जो उसके कर्म है उनका पूरी तरह से भुगतान नहीं कर लेती है, या उसके द्वारा जो लिखी गई उसकी डेस्टिनी है, उसकी भाग्य है, उस कार्य को पूरा नहीं कर लेती है। तब तक ये जो शरीर होता है वो आत्मा रूपी नाव के साथ चलती रहती है, लेकिन ये कच्ची होती है, यानी कभी भी टूट जाती है। जैसे कच्ची रस्सी को आप खींची और वो टूट जाती है, आगे किसी कार्य करने के लायक नहीं रहती, उसी प्रकार से आत्मा के लिए ये शरीर है। केवल आत्मा का ये घर तभी तक है जब तक उसके कर्म पूरे नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ कह रही हैं, कच्ची रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। यहाँ पर कह रही हैं कि हे प्रभु, मैं इस शरीर रूपी कच्चे धागे से अपने आत्मा रूपी नाव को खींच रही हूँ, परंतु जाने कब सुन मेरी पुकार। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप मेरी पुकार कब सुनेंगे, करे देव भवसागर पार, और मुझे इस भवसागर से, हे देवता, हम मुझे पार कब करेंगे, यानी मेरी प्रार्थनाएं आप तक कब पहुँचेगी, जब मैं इस संसार रूपी माया जाल के महासागर से पार होकर अपने घर वापस आ जाऊंगी। यहाँ आत्मा की पुकार हो रही है। यहाँ अपने वाक के द्वारा, यहाँ पर जो कवित्री हैं वो अपने वाक के द्वारा प्रभु से पुकार कर रही हैं कि इस संसार के महाजाल महासागर से मुझे मुक्त करिए। कब आप मेरी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि अब मेरा मन यहाँ पर नहीं लगता है। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे यानी जो मिट्टी के कच्चे बर्तन होते हैं, अगर आप उसमें पानी डाल दीजिए तो क्या होता है, पानी उनसे रिसने लगता है, पानी गिरने लगता है। उसी प्रकार से जो मेरे प्रयास हैं, मैं इतने प्रयास कर रही हूँ, पूजा कर रही हूँ, पाठ कर रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि आप तक पहुँचने के मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं। और जिस प्रकार कच्चे बर्तनों से पानी रिस कर गिर जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसी प्रकार लग रहा है कि मेरे भी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, आप तक मेरी प्रार्थना अभी पहुँच नहीं रही है। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे, और मेरे मन में रह रहकर हुक उठती है, कष्ट उठता है कि मैं अपने घर कब जाऊंगी, और अपने घर जाने की अभिलाषा मेरे अंदर बहुत तीव्रता से बढ़ रही है। यानी मैं आपके पास
जल्द से जल्द आना चाहती हूँ। यहाँ आत्मा अपने प्रभु से कह रही है कि हे प्रभु, मैं जल्द से जल्द अपने घर वापस आना चाहती हूँ। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ कुछ दिन रहते हैं, लेकिन वहाँ रहने के बाद जब आपका मन उबने लगता है तो आपको लगता है कि कब आप उस जगह को छोड़कर दोबारा अपने घर में वापस चले आइए, क्योंकि अपने घर में आने के बाद आपको जो स्वतंत्रता मिलती है, जो फ्रीडम मिलता है, जो रिलैक्सेशन मिलता है, वो दूसरी जगह पर नहीं मिलता है। वो एक प्रेशर आपको लगता है कि यहाँ पर कैसे बिहेव करें, कैसे बातें करें, किस तरह से रहें। इसी प्रकार से जब आत्मा परमात्मा का घर छोड़कर इस संसार में आती है अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, तो यहाँ रहते रहते यहाँ की दुख चिंताओं को देखते हुए, विषमताओं को देखते हुए उसका मन ऊबने लगता है और वो फिर अपने परमात्मा के घर जाने का प्रयास करती है। दूसरा है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कहने का अर्थ ये है कि हे मनुष्य, इस संसार में जो जाति धर्म की नीतियाँ चल रही हैं, अगर तू इन बंधनों में सबसे ज़्यादा बंधना शुरू हो जाएगा, बार बार बंधना शुरू हो जाएगा, तो तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। यानी जो मानवता की बातें हैं, जो भाईचारे की बात है, जो मौलिकता और नीतियां हैं, उसके बारे में तुझे सच्चा ज्ञान नहीं हो पाएगा और ना खाकर बनेगा अहंकारी। और अगर तू इन चीज़ों को नहीं समझता है तो तेरे अंदर घमंड आ जाएगा, यानी अपने धर्म को ऊपर साबित करने के तेरे अंदर कोशिश आने लगेगी। तो जिस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हमको जातियों और धर्म के रास्तों को छोड़कर केवल एक ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, एक ईश्वर में ही अपनी आस्था बनाए रखनी चाहिए, निर्गुण भाव में ही रहना चाहिए। उसी प्रकार यहाँ पर जो ललहद है वो भी कहना चाह रही हैं कि हे मनुष्य, हे आत्मा, तुम इस संसार के माया जाल के, धर्म नीतियों के माया जाल में मत फंसो। केवल एक ईश्वर की तुम पूजा करो जो तुम्हें सही रास्ता दिखाए। तुम्हें हर जगह अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं है, कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, कौन सी नीति श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर आप ध्यान दें तो हर धर्म ग्रंथ, हर नीति में एक ही बात कही गई है कि ईश्वर एक है, उसका कोई अलग स्वरूप नहीं है। मनुष्य ने केवल अपने अपने विश्वास के अनुसार ईश्वर के स्वरूप को बांट लिया है। जैसे कि मैंने आपको दिया हुआ था असाइनमेंट में कि सगुण गुण और निर्गुण रूप के बारे में बताने को। तो सगुण मतलब जब हम ईश्वर को एक रूप दे देते हैं, जैसे हमने अपने आप को मनुष्य माना तो मनुष्य के अनुसार हमने उनको रूप दे दिया, नाम दे दिया, तो वो ईश्वर का सगुण रूप कहलाता है। लेकिन अगर हमने ईश्वर को कोई नाम नहीं दिया, प्रकाश रूप में हम मानते हैं, केवल एक शक्ति मानते हैं, अदृश्य शक्ति मानते हैं, तो वो उनका कौन सा रूप कहलाएगा? निर्गुण रूप कहलाएगा। तो यहाँ कवित्री के कहने का अर्थ है कि हे मनुष्य, तुम केवल भगवान के निर्गुण रूप की पूजा करो, क्योंकि अगर तुम सगुण रूप के चक्कर में पड़ोगे तो तुम्हारा मन जो है वो भटक जाएगा, तुम सही ज्ञान की बातों को नहीं जान पाओगे। सम खा तभी होगा संभावी, और जब समानता के रास्ते पे चलोगे, यानी जब तुम्हारे मन में ये आ जाएगा कि सभी लोग समान हैं, सभी यहाँ पर केवल मनुष्य ही हैं, मनुष्यता का भाव जब तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तो तब तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम किसी भी धर्म के चक्कर में या किसी भी अन्य अफवाह, अन्य गलत बातों के चक्कर में तुम नहीं पड़ पाओगे, या अन्य तुम्हें जो बातें हैं वो विचलित नहीं कर पाएंगी। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, और इस प्रकार तुम्हारे मन में जो सांकल लगी है, कुंडी लगी है, यानी जो तुम्हारे अंदर जो नीतिगत कुंडियाँ लगी हुई हैं कि ये ईश्वर महान होते हैं, ये ईश्वर का स्वरूप महान होता है, या ये ईश्वर महान है, इन सारी बातों से ऊपर उठकर तुम्हें समझ में आएगा कि ईश्वर केवल एक ही है। तो आज की क्लास इतना ही। कल हम तीसरे और चौथे वाक्य पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।